जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित पहला प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है यह बताना है आपको। ऑप्शन ए कहता है स्टार्च, बी कहता है प्रोटीन, सी कहता है ग्लूकोज और डी कहता है कार्बोहाइड्रेट। तो आप बताएं सही उत्तर इसका क्या होगा। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ए जल, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। इनमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? ए कहता है सेल्यूलोज का, बी कहता है अंडे के छिलके का, सी कहता है प्रोटीन का और डी कहता है स्टार्च का। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया था। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? जहां स्टार्च का बना होता है। किसका? स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ए माल्टोज, बी सुक्रोज, सी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपीपीसीएस का, तो बताएं। फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है, फ्रक्टोज। ठीक ना? निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ए माल्टोज, बी सेल्यूलोज, सी लैक्टोज, डी ग्लूकोज। तो एसएससी में पूछा गया है, बताएं। ग्लूकोज यह शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है ना। आगे देखें। शहद में मुख्यतः होते हैं ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी विटामिन। शहद में मुख्यतः क्या होता है यह बताना है आपको। जी हाँ, एसएससी का ही प्रश्न है ये। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे पूछा गया है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में। कार्बोहाइड्रेट शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी खनिज लवण, सी विटामिन और डी कहता है प्रोटीन। एसएससी बिल्कुल ठीक है, एसएससी का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ठीक। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कभी ना कभी जरूर पूछे गए हैं और कई प्रश्न ऐसे जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उस टॉपिक से संबंधित या जितने भी प्रश्न बन सकते हैं कोशिश करते हैं कि आपके लिए उपलब्ध कराएं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए देखिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह किससे होता है? ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी शुगर और डी कहता है ग्लाइकोजेन। इसका सही उत्तर है ग्लाइकोजेन। एथलीट को, हाँ, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा और डी कार्बोहाइड्रेट। तो जल्दी और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आईएएस का ही है ना। आईएएस में पूछा गया था। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? ए लैक्टिक एसिड का संचय, बी पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, सी कहता है ग्लूकोज का अवक्षय, डी कहता है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी। जी हाँ, ग्लूकोज का अवक्षय। आगे देखें। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? ए कहता है ग्राम प्रति लीटर में, बी कहता है एमजी के प्रति डेसीलीटर में,
सी कहता है भाग प्रति मिलियन में, और डी कहता है एचजी के एमएम में, मिलीमीटर में। तो आपको बताना है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? भाग प्रति मिलियन में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ए कहता है 9, बी कहता है 15, सी कहता है 20, डी कहता है 30। तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी वसा। इनमें से किससे ऊतकों का निर्माण होता है शरीर में? प्रोटीन से, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखें, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ए शरीर का निर्माण करने वाला, बी स्थूलतावर्धक, सी विनियामक और डी ऊर्जा उत्पादक। शरीर का निर्माण करने वाला, बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखें, एंजाइम मूल रूप से क्या है? ए अमीनो अम्ल है, बी प्रोटीन है, सी लिपिड है और डी कहता है कार्बोहाइड्रेट है। आपको बताना है एंजाइम मूल रूप से क्या है। जी हाँ, यह है प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। आगे देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? ए प्रोटीन, बी डीएनए, सी एंजाइम और डी जीवाणु। तो इसका सही उत्तर है एंजाइम। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो ए कहता है अंडों में उपस्थित है, बी कहता है त्वचा में उपस्थित है, सी कहता है ऊन में उपस्थित है और डी कहता है रक्त में उपस्थित है। अल्फा केराटिन जो प्रोटीन है वो किस में उपस्थित है? त्वचा में उपस्थित है, ठीक ना। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? ए कहता है 42%, बी कहता है 50%, सी कहता है 55% और डी कहता है 60%। जी बताएं। 42%। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ए दाल में, बी दूध में, सी चावल में और डी कहता है मांस में। तो देखिए, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों में प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? ए मटर में, बी चना में, सी उड़द में और डी कहता है सोयाबीन में। जी हाँ, सही उत्तर क्या है इसका? सोयाबीन, बिल्कुल ठीक है। 42%, अभी ऊपर आप पढ़ रहे थे, है ना। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? ए दूध से, बी दालों से, सी सब्जियों से और डी अनाजों से। जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं वो सबसे अधिक प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? जी बताएं। दालों से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ए मटर, बी बंगाल चना, सी काला चना और डी सोयाबीन। तो इसका उत्तर तो आप समझ गए होंगे। हाँ, सोयाबीन, बिल्कुल ठीक है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? ए यकृत में, बी वसा ऊतक में, सी बाह्य त्वचा में, डी एपिथेलियम में। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है यह बताना है आपको। वसा ऊतक में, बिल्कुल ठीक है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आईएएस का। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? ए आवश्यक शरीर द्रव्यों के क्षय के विरुद्ध, बी कहता है शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, सी कहता है वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रवेश के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है और डी कहता है शरीर के लवणों के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो
आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान जो वसा होती है वह शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है? ए, उपापचय क्रिया को कम करके। बी, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। सी, अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके। और डी कहता है पानी के प्रयोग को कम करके। आपको बताना है ऊंट बिना पानी के मरुस्थल में जो रहता है तो कैसे रह पाता है कुछ दिनों तक। हाँ, अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके वह कुछ दिनों तक मरुस्थल में बिना पानी के रह जाता है। ठीक है, आगे देखें। निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए, विटामिन। बी, वसा। सी, कार्बोहाइड्रेट। डी, प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर है वसा, है ना। वसा से प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखिए, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? ए, लेनेक। बी, पास्चर। सी, फंक। और डी कहता है मेंडल। फंक ने। किसने? फंक ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? ए, वसा। बी, प्रोटीन। सी, विटामिन। और डी, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यह है विटामिन, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ए, विटामिन। बी, वसा। सी, कार्बोहाइड्रेट। और डी कहता है प्रोटीन। इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को, बिल्कुल ठीक है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी गाजर से कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा प्राप्त होता है वो बताना है आपको। ए कहता है विटामिन ए। बी कहता है विटामिन ई। सी कहता है विटामिन डी। और डी कहता है विटामिन सी। ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका, है ना। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस का प्रश्न है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? ए कहता है यकृत में। बी कहता है उदर में। सी कहता है तिल्ली में। डी कहता है आमाशय में। तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, लीवर में, है ना। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? यह भी कई बार पूछा गया है, टेट सुपर टेट में भी पूछा गया है। ए, विटामिन ए। बी कहता है विटामिन डी। सी कहता है विटामिन सी। और डी कहता है विटामिन बी। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? हाँ, आप इसका उत्तर बिल्कुल सही जानते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए किस में उपलब्ध होता है? ए, पालक से। बी कहता है टमाटर से। सी कहता है गाजर से मिलता है। और डी कहता है आलू से मिलता है। विटामिन ए किससे सबसे ज्यादा प्राप्त होता है या किस में उपलब्ध होता है ये बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर है वह है गाजर से, है ना। थायमिन क्या है? ए कहता है विटामिन बी 6 को थायमिन कहते हैं। बी कहता है विटामिन बी 2 जो है वो थायमिन है। सी कहता है विटामिन सी थायमिन होता है। और डी कहता है विटामिन बी 1 ये थायमिन है। आप बताएं सही उत्तर क्या होगा। जी, विटामिन बी 1 जो होता है वही थायमिन है। डी बिल्कुल सही उत्तर है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, ए कहता है विटामिन बी 6 है। बी कहता है विटामिन बी 2 है। सी कहता है विटामिन बी 1 है। और डी कहता है विटामिन बी 12 है। आपको बताना है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह इनमें से क्या है? यूपीपीसीएस। जी हाँ, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये, बताएं। विटामिन बी 12 है। क्या है? विटामिन बी 12 है जिस इसमें कोबाल्ट होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? मद विटामिन है, ध्यान दीजिए। ए, एड्रेनेलिन।
बी कहता है रिबोफ्लेविन, सी कहता है इंसुलिन और डी कहता है केरोटीन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी मद विटामिन है। वह है रिबोफ्लेविन। आगे देखें, साइनो कोबालामिन क्या है? साइनोकोबालामिन क्या है? ए विटामिन सी, बी कहता है विटामिन B6, सी कहता है विटामिन B2 और डी कहता है विटामिन B12। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। यह भी यूपी पीसीएस का ही प्रश्न है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है विटामिन B12। यह है साइनोकोबालामिन। ठीक ना? आगे देखिए, वह कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? ए विटामिन ए, बी कहता है विटामिन डी, सी ऑप्शन कहता है विटामिन सी और डी कहता है विटामिन बी। इसका उत्तर आप बिल्कुल सही जानते हैं, यह है विटामिन सी जो खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे देखें, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? ए दूध है, बी कहता है आम है, सी कहता है आंवला है और डी कहता है सेब। तो आप बताएं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यूपीपीसीएस में ये भी पूछा गया है। जी हाँ, आंवला, है ना? ये विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ए विटामिन ए, बी कहता है विटामिन डी, सी कहता है विटामिन सी और डी कहता है विटामिन बी। तो आपको बताना है कि इसमें से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। हाँ, इसका सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। तो इस तरीके से यह इंपॉर्टेंट कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।